आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं, आपकी मंशा बिल्कुल नहीं है आप लोन को डिफ़ॉल्ट करें, लेकिन किसी वजह से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। आप में से कई व्यक्तियों ने मुझे कुछ ऐसे ईमेल किए, ऐसे कमेंट किए, ऐसे कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी किए, सर जब हम 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो बैंक और एनबीएफसी कितने समय के अंदर हमारे ऊपर केस कर देती हैं, और अगर 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाएं हम क्या करें? देखिए, आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, आपने लोन लिया है, कोई आपने चोरी नहीं की है, कोई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है। आप जो लोन नहीं चुका पा रहे हो, ये एक सिविल ऑफेंस है और सिविल ऑफेंस में इतना आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई एक समय तो ऐसा था आप अच्छे से पेमेंट कर रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनी थी, लेकिन अचानक से आपकी 2-3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई। अब इसमें बैंक और एनबीएफसी जो मेरे देखने में आया है, देखिए मैक्सिमम जो बैंक और एनबीएफसीज हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ ऐसे लोन प्रोवाइड कराए हैं जो कि पूरे तरीके से अनसिक्योर हैं। अब अनसिक्योर लोन कैसे होते हैं आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अनसिक्योर लोन कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसमें कि पूरे तरीके से आपसे किसी प्रकार की ना तो कोई गारंटी ली जाती है और ना ही किसी प्रकार से आपसे कोई सिक्योरिटी ली जाती है। ये अनसिक्योर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। जब आप इनकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो काफ़ी बैंक और एनबीएफसीज के जो रिकवरी एजेंट हैं आपको परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे ही मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए का लोन लिया था, कंटिन्यू पे कर रहे थे, अचानक से 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई। 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद में काफ़ी दिक्कत परेशानी उनको फेस करनी पड़ी। अब जब 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं तो देखिए जो आरबीआई कहता है कि अगर 90 डेज तक कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो उसके बाद में उसके जो लोन अमाउंट का जो राशि है आप लीगली रूप से वसूल सकते हैं। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले उस व्यक्ति का जो अकाउंट है उसको एनपीए करना होगा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके बाद में आप रिकवरी का प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये रिकवरी का प्रोसीजर पहले ही करना शुरू कर देते हैं। मानो किसी व्यक्ति की 1 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई, 2 हुई, उसके बाद ये रिकवरी का प्रोसीजर करना शुरू करते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब रही बात केस की, तो देखो अगर आपकी 3 ईएमआई, 4 ईएमआई, कहता हूँ 5 ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, अगर आपका लोन 50,000 या मतलब 1 लाख से नीचे का मान के चलो, तो ये कोई भी बैंक और एनबीएफसी लीगली रूप से केस नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। हाँ, जब आपको हो जाएगी 1-1.5 साल, जब ये जाकर के केस का सोचते हैं। तो आप अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आप डरे घबराएं बिल्कुल नहीं। 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद में आपको एक नोटिस इनको भेजना होगा जेन्युइन तरीके से बाय पोस्ट, लेकिन ये जेन्युइन नहीं भेजेंगे, आपको फर्जी नोटिस ज़्यादातर भेजते रहेंगे। अगर कोई जेन्युइन भेज भी देता है तो आप बस ये देख लें कि कोई कोर्ट का नोटिस तो नहीं है। अगर कोर्ट का नोटिस है तो आप पूरी तरीके से उस पर प्रत्युत्तर दें। अगर कोई एडवोकेट का नोटिस आता है तो उसको आप रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतने सक्षम हैं कि एडवोकेट के नोटिस का आप जवाब देना चाहते हैं, आपके पास में रुपया पैसा है, तो आप किसी अच्छे से एडवोकेट होकर के एडवोकेट के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। खुद से खुद प्रॉब्लम बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई आप जवाब ना दें, खुद से किसी एडवोकेट के थ्रू ही नोटिस का जवाब दें। तो आप समझ चुके होंगे कि बैंक और एनबीएफसी कितने समय के अंदर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो केस कर सकते हैं, और जब आपकी 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा। हमने क्लियर कट इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे टेलीफोनिकली बात करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप डिटेल्स अपनी सेंड कर दीजिए। उसके बाद हम आपसे आपकी डिटेल्स लेने के बाद में बताएंगे कि आपको हम कैसे कॉल करेंगे, कितना आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।